धनुष है। अब ये राम जी के भक्त हैं भगवान शंकर, तो राम जी के चिन्ह को भगवान शिव धारण करते हैं और शिव जी का चिन्ह है ऊर्ध्व यानी त्रिशूल, 3 रेखाएं, तो ऊर्ध्व पुंड्र वो भगवान गोविंद धारण करते हैं। शिव जी का चिन्ह भगवान गोविंद धारण करते हैं। हाँ, तो यह त्रिपुंड्र ब्राह्मणों को अगर किसी संप्रदाय की दीक्षा उनके पास नहीं है तो हमेशा त्रिपुंड्र ही लगाना चाहिए। अगर किसी गुरु या संप्रदाय में विशेष शिक्षा है तो अपना ऊर्ध्व पुंड्र भी लगा सकते हैं, किसी और भी तरीके का चिन्ह लगा सकते हैं। पुरुषों को जो है त्रिपुंड्र लगाना चाहिए और माताओं को एक पुंड्र, ये विधान है लगाने का, ये लगाना चाहिए। सूना माथा किसी का भी नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्थाएं है हमारे सनातन। अब क्या हुआ, भगवान शंकर ने क्या किया, भस्म लगाने के लिए और ऐसे भस्म लगाई, भस्म झड़ती है। जैसे भस्म आपने गीली करके लगाई और बस थोड़ी देर में भस्म माथे से नीचे जाती है, सूख करती। और भगवान शिव ने जैसे ही भस्म लगाई तो गले में विराजमान नाग देवता इन्होंने देखा कि बाबा क्या करते हो, और अपना ऐसे घुमाया और देखने लगे तो सूखी भस्म झड़ी और उनकी आंखें बड़ी कि भस्म लगावत शंकर अहिलोचन मध्य पर्यो झड़िए। और जब आंख में भस्म गिरी तो सर्प महाराज फुफकारने लगे और कहीं की फुफकार लगी शशि में। भगवान शंकर भानु में चंद्रमा है और चंद्रमा औषधियों राजा है, इसलिए अमृत का अधिपति है। कहीं की फुफकार लगी शशि में तब अमृत बूंद पियो चोइए। फिर क्या हुआ, नीचे जो थी मृगराज त्वचा, भगवान भोलेनाथ बैठे का है पर बागंबर पर शेर की बाघ की खाल, नीचे जो थी मृगराज त्वचा अरराई उठो हरि हरि करिए। बाघ जीवित हुआ अमृत में स्वर्ग पाई। अब का हो कि सुरभि सुत वाहन भागी चलो, सुरभि नागिया सवारी की पहले नदी क्यों भाग हुए हो। सुरभि सुत वाहन भागी चलो, सुत वाहन गणेश जी को वाहन, चूहा वाव भलो पैट भलो बिना से हुए। सुरभि सुत वाहन भागी चलो अब गौरी हंसी हो करके। बोले का देवी की हंसना, अपनी सवारी को करो, हमारी सवारी को नहीं खाली जाए। हाँ, तो कहते हैं इतना विचित्र भगवान भोलेनाथ की स्थिति और हमारे परिवारों की भी स्थिति देखो। और सामान्य परिस्थितियों में तो सब लोग जीवन निर्वाह कर लेते हैं, मनुष्य तो वही है, मनुष्य तो उसी को कहा जाएगा जो विपरीत परिस्थितियों में भी सुरक्षित ढंग से अपने परिवार की रूपी गाड़ी को लेकर के अपनी मंजिल तक जाए, अपने जीवन रूपी गाड़ी को लेकर के मंजिल तक जाए। भरने को तो कई पशु भी पेट भरते हैं, अरे सवेरे उठो और भोजन करो, यह काम तो पशु भी करते हैं। भरने को तो पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन मनुष्य जो मिलकर के चले, पराये काम में आवे, परोपकार करे, पराया दर्द अपनावे, उसे इंसान कहते हैं। वही तो मनुष्य है। मनुष्य जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और परिस्थितियों से हमको घबराना नहीं चाहिए। लोग कह दिया करते हैं, हालांकि हमारे यहाँ लोगों ने शब्दों के गलत अर्थ बना लिए। एक बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है, कहीं आपत्ति काले मर्यादा नाश, लोग कह दिया करते, लेकिन ये कोई वाक्य नहीं है, ये कोई शास्त्र का वाक्य नहीं है, ये बनाया हुआ है, बहरूपिया लोगों का बनाया हुआ है। क्या कि त्याज्यम न धैर्यम विधुरे काले, धैर्य की परीक्षा को विपत्ति के समय, धर्म की परीक्षा को
विपत्ति के समय पर होती है। सामान्य परिस्थिति में तो सब धर्म की बात कर लेते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में जो अपने धर्म पर अडिग बना रहे वही तो धर्मात्मा है, वही तो धर्मात्मा है। इसलिए जो है विपत्ति के समय पर, कठिन परिस्थिति के समय पर हमें अपने धर्म से समझौता नहीं करना चाहिए, यही नियम है। हाँ, यही नियम। भगवान भोलेनाथ ने दर्शन किए। अब इधर क्या होता है, जब सवेरा ये नंदोत्सव इधर चल ही रहा था, कंस को बड़ी चिंता हुई। आखिरकार ये कन्या क्या कह करके गई कि जाता किम मया हतये मंदः जाता खद तवांतकः, तुझे जन्म देने वाला कहते हैं कि प्रकट हो चुका है। कंस ने क्या किया, अब सवेरे सवेरे का समय है। वैसे तो कार्यालयों में राजा इत्यादि की सबकी मीटिंग का समय, ऑफिस का समय 10 बजे और कभी होता होगा, लेकिन कंस ने सवेरे सवेरे कैबिनेट की बैठक बुलाई। कंसः आहूय मंत्रीणाम, तुरंत उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया। और मंत्री कैसे हैं, कहते हैं इन मंत्रियों को आते ही कंस ने प्रस्ताव रखा कि देखो अभी अभी ये जो कन्या देवकी के घर में जन्म लिया, इसने जो कहा, इसने कहा कि कंस तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, प्रकट हो चुका है, लेकिन कहां, कैसे पता लगाया जाए। तो देखो राजा हो चाहे सरकार हो, ये मशीनरी सिस्टम और बड़ा भारी अपराध करवा देता है। तो इनके एक मंत्री कहने लगे महाराज ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है, पता लगाने की क्या जरूरत है। कहेंगे 1 सप्ताह के अंदर के जितने भी बालकों का जन्म हुआ है, एक एक ऐसे पता नहीं लग पाएगा। इस सप्ताह में जितने भी बालकों का जन्म हुआ है सबको मरवा। एक कहां है सबका मरवा, सचिव वैद गुरु तीन जो कहेंगे प्रिय बोल नहीं प्रयास और राज धर्म तन तीन कर होई मेरी विनाश। मंत्रियों ने ये सलाह दी। और देखो जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं उनका विवेक मर जाता है, वो विवेक शून्य हो जाते हैं। जिसका अपना विवेक बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है और इसने तुरंत प्रस्ताव पास किया और बढ़िया कैबिनेट की मोहर लगाई तो शासनादेश जारी कर दिया। कहने आज जितने भी नवजात शिशु हैं सबकी हत्या कर दी जाए, चारों दिशाओं में योद्धाओं को भेजा गया। तब तक इनको खबर मिली कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भी एक पुत्र ने जन्म लिया है जिसका उत्सव मनाया जा रहा है। कंस कहने लगा बाबा तो बूढ़ो रहा है, बूढ़ो। कहीं यशोदा मैया बाबा को बूढ़ा था, इसके घर में पुत्र जन्म हुआ, ये तो अचंभा हो गया। कहीं पता करो हुए सब ले नंदोत्सव हो रहा था, कहीं वहां किसको भेजा जाए। तो इसका एक और वकासुर नामक इसका मित्र है। कंस ने क्या किया था, दिग्विजय के समय पर इस वकासुर को जो है इसने युद्ध में परास्त किया था और युद्ध में परास्त करके अपने सेवा में इसने ले लिया था। और इस वकासुर को लेकर के इसी की एक बहन है वकी, ये इसकी कंस की बहन नहीं है, ये वकासुर की बहन है। इसका नाम ओरिजिनल नाम उतना नहीं था, इसका ओरिजिनल नाम था वकी। इस वकी को याद किया और ये वकी बड़ी विकराल है। वकी से कहता है तुम हमारे मित्र की बहन हो, इसलिए आज हमारे सामने ये समस्या प्रकट है। मेरे शत्रु ने जो है गोकुल में जन्म लिया है, तुम जाकर के मेरे शत्रु को समाप्त करो। जो आज्ञा कहकर के वकी चली और कितने सुंदर तैयार होकर के। देखो बाबा तुलसीदास ने कहा कि जो वस्तुएं सुंदर दिखती हैं तो सुंदर नहीं होती है। कहते हैं जो वस्तुएं सुंदर होती हैं वो वस्तुएं सुंदर दिखती हैं, वो सुंदर नहीं है। तुलसी देख सुबे सकम
जो सुंदर दिख रहा, वो नहीं मूढ़, उसकी सुंदरता पर विश्वास जो लोग करते हैं वो बुद्धिमान नहीं कहे जाते। और न चतुर न मूढ़ को उसकी जो है उसके रूप पर मोहित होते हैं, लेकिन चतुर नहीं मोहित होते हैं। हाँ, अब इसने भी क्या किया, पहले तो ये सोच लिया हम किस तरह से जावें। ये अपने आकाश मार्ग से गोकुल में पहुंची और फिर इसने सुंदर स्वरूप बनाया, और ऐसा सुंदर इसने स्वरूप बनाया, कहते हैं कि ताम के इसने बढ़िया अपनी चोटी ऐसी बढ़िया बूढ़ी लंबी लंबी चोटी कमर तक इसने बढ़िया सी चोटी बनाई, और उसमें क्या किया, फूल लगाए। देखो चोटी कितनी है, और सुवाससम। अब सुंदर साड़ी पहनी इसने, और पहन करके तैयार होकर के कि कंपित कर्ण भूषण और इसका मुखमंडल इतना दिव्य दिखाई दे रहा है, इतनी सुंदर ये पूतना दिखाई दे रही है। और ये पूतना कहाँ पहुंच गई, गोकुल पहुंच गई। और गोकुल की गलियों में ये पूतना निकल रही है, अत्यधिक सुंदरता भी शंका का कारण बन जाती है। तो लोग कहने लगे, अरे भैया ये देखो, ये किसकी रिश्तेदार है, ये किसकी मेहमान है, किसकी रिश्तेदार है। ऐसा कह करके जो है ये अभी नंदालय में पहुंच गई, और नंदालय में जाकर के भगवान माता यशोदा को भी, कोई कहता है देखो ये कोई देवी है, देवी, कोई कहता है ये कोई देवी है, और कोई तो कहता है कि देखो भैया, और कहते हैं बलपुष्मिता पंकम विसर्ग वीक्षितैर और मनोहरन्तिम वनिताम ब्रजौकशाम। ये मन हरण कर रही है, किसका, वनिताम ब्रज गोपिकाओं का। क्यों, क्योंकि इतना बढ़िया श्रृंगार करके आई है। ब्रज गोपिका कहते हैं कि देखो ये कितनी सुंदर साड़ी पहन करके आई। कोई कहता है इसका हार देखो, कोई कहता है इसकी चोटी देखो कितनी लंबी है। तो एक कहने लगी ऐसी सखी ये अपने गांव की हमें लग ही नहीं रही है, ये अपने गांव की नहीं है। मनोहरन्तिम वनिताम ब्रजौकशाम, कहते असमम सतंभोज करेण रूपिणी। तो कोई गोपी क्या कहती, गोप्यः श्रियम, अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी के समान दिखाई देती है, इतनी सुंदर है। और कोई कहता है द्रष्टुमिव वागतां पति, वाग देवी सरस्वती का नाम। और कोई कहता है या ब्रह्माणी है, सरस्वती है, या फिर लक्ष्मी है, या फिर साक्षात उमा दर्शन करने आए। क्यों, कन्हैया का दर्शन करने भोले बाबा भी तो आए थे, कहीं ये देवी हमें लगता है दर्शन करने आए, लेकिन जब नाई जाने पहले या देवी नाई या चुड़ैल है। और ये भैया अंदर पहुंच गए। इसलिए देखो अपरिचित व्यक्ति पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले जानम कौन, तब वही का मान। जाने बिनु न हो ही प्रतीति, और बिनु प्रतीति हो ही नहीं। और प्रीत बिना में भगत प्रढ़ाई, और जिम खगेश जल गए चिकटाई। अगर आपने विश्वास कर लिया अनजान व्यक्ति पर, बिना जाने समझे तो उस पर विश्वास कर लिया, तो धोखा निश्चित है, धोखा निश्चित है। हाँ, धोखा निश्चित। तीर्थ पर पहुंचो, देखो वहां कितने हितैषी मिल जाते हैं, और जरा सी मैंने चूकी झोला झंडा सामान धंधा सब लाया, पति तो हो नहीं, आप मुड़ते रहेंगे, भैया कहाँ गए, भैया कहाँ गए, चले गए। तो बड़े सावधान रहने की बात। और ये पहुंची, और इसने जो है मैया यशोदा के खूब बढ़िया से खूब भर के लंबे से पांच ऊपर लौटा लिया। और मैया से कहे, मैया बड़ी तुम्हें बधाई हो, आपके घर में लाला का जन्म हुआ है। लाला कहाँ है भैया, लाओ हम भी दर्शन करें।
अब पहुंच गई है धीरे धीरे कहाँ, भगवान के पास। तो इसको देखते ही भगवान ने क्या किया कि बेबोध्यतां बालक मारिकाग्रहम्, पूतना जब वहां तक पहुंची भगवान के पास तक, तो भगवान ने क्या किया, आओ चलिए आओ, और अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। श्रीधराचार्य जी कहने लगे महाराज भगवान ने नेत्र बंद मालूम क्यों कर लिए? भगवान सोचने लगे कि देखो ये आ रही है, अब नहीं कि हमें पूर्णवासी करना है, तो का थोड़ी देर कविता देखिए। फिर एक भाव और दिया गया। परमात्मा कहते हैं कि हमारा तो एक और संकल्प है कि सन्मुख हो ही जीवन ही जबही, और जन्म कोटि अघनाश है तबही। अगर जीव मेरे सामने एक बार आ जाए तो फिर उसका कोई खाता नहीं बचता, सब खाते उसके वही खाते धर्म, और वो निष्पाप हो जाता है। और जब वो निष्पाप ये हो जाएगी और फिर हम एक मरी ही पीछे, जब इसको कोई पाप ही नहीं देगी फिर इसको दंड देंगे कैसे? तो भगवान कहेंगे माफी बोलते वो जादूगरी नहीं इसके पास जाने देंगे जिससे निष्पाप हो जाए। तो भगवान ने आगे अब भैया इस गोपी ने किसने क्या किया, जाकर के भगवान को बड़ी सावधानी से अपनी गोद में उठा लिया, और गोद में उठा करके क्या करती है, अपने पयोधरों को भगवान के मुखमंडल में उसने रख दिया कि गलकारी आई, अब चली ब्रज मंडल में, और गोद लेगी कान्हा पयपान को कराओ है। भगवान कन्हैया को पयपान करे, सोच रही अपने मन, मन में वो खुशी हो, स्वामी निज को काज मैं बनाऊंगी। कंस का काम आज मैं पूरा करके तो ये किए जाए, और जहां जब शरीर पहुंचे कभी मरी नहीं, बड़ी खुश है, आज जाएंगे राजा प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन तब तक क्या हुआ, भगवान ने लीला शुरू कर दी कि पीवा तो है क्षीर, अक्षण छान के हरे गो प्राण। अब इसको पीड़ा होने लगी, दर्द से व्याकुल होने लगी, और कहते हैं क्या बोली कि सामुंचा मुंचा लिखे प्रभाषिणी। पूतना कहते छोड़ छोड़ छोड़, अब इनमें खुद ही देखो बड़ी विचित्र स्थिति होती है। हनुमान बाबा, हनुमान जी का चरित्र, लंका में जब भगवान पहुंचे, हनुमान जी के पूरे चरित्र हनुमान जी से खतरनाक हनुमान जी की पूछ रही। हाँ, हनुमान से जी से खतरनाक हनुमान जी की पूछ। लंका में जब पहुंचे और जब पकड़ लिए गए, लूम अपनी पूंछ में लपेट करके इन्होंने सारी पुष्प वाटिका उजाड़ दी, अक्षय कुमार को मार डाला, मेघनाद बांध करके ले गया और रावण के सामने प्रस्तुत किया। तो रावण ने कहा कि देखो भैया, इस बानर के साथ में क्या करना चाहिए, इसको मार डाला जाए। विभीषण ने समझाया महाराज नीति विरोध न मानिए, दूत को नहीं मारना ठीक है, आन उपाय कुछ और उपाय करो। तब रावण कहता है हाँ एक चीज हमारे समझ में आई है कि अंग भंग के पथई पठे बंदा आई को अंग भंग करते हो। हनुमान जी सोचने लगे कि अंग भंग करके विराजन कहते, लेकिन वो अंग में किसी अंग का नाम तो लिए ही नहीं। अगर इन्हें कहते नहीं को हाथ पे पकड़, या फिर रावण को याद आ गई अपनी बहन जी की और उन्होंने कह दिया कि सपतरा की भी नाक काट डालो, कहीं तो पर लगता है नाक कटाई भी नहीं होगी। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ अपने पीछे से आगे बढ़ाई और अपनी पूंछ मतलब कभी कभी खाली बैठता है तो अपनी पूंछ ऐसे हिलाने लगता है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ आगे बढ़ाई, सहलाने। रावण का रुक जाओ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। कहे इसकी जो है पूंछ जो है सबसे बढ़िया है, इसलिए इसकी क्या
तरी पूछ नहीं दायरम दाओ हाँ वही होगा। रावण बड़ा खुश कहीं बंदरा की पूछ दे गई है तब खत्म काम जो है हमारा काम बन जाएगा। देखो रावण क्या है, रावण एक व्यक्ति नहीं है, रावण है वृत्ति, रावण है वृत्ति। और ऐसी वृत्ति वाले व्यक्ति जो दूसरे की ईर्ष्या से ईर्ष्या करते हैं। और हनुमान जी की पूंछ, हनुमान जी की पूंछ है यश। जो लोग दूसरे के यश से, दूसरे की सफलता से जलते हैं तो वो उसकी सफलता को भी पूंछ ही जला देना चाहते, वो पूंछ ही उखाड़ लेना चाहते, ये न सफल हो पाए। और जब जब समाज के ऐसे लोग सज्जन व्यक्ति की पूंछ जलाना चाहते हैं तो पूंछ तो नहीं जलती है, उन जलाने वालों का सर्वस्व जल करके राख हो जाए। हुआ भी है, पूंछ जलने की तैयारी शुरू हुई। रावण ने कहा था तेल गोरी पट बांध, यानी तेल थोड़ा कपड़ा भिजेगा और वही के लपेट के क्या मिला। लेकिन गांव वाले ने कहा कुछ उनके लिए वही गिनते हुआ गए। उन्होंने क्या किया, दौड़ के आए, महाराजा धीराज की जय हो, कहीं कपड़ा सब खत्म हो गया, फिर कहीं तेलों सब खत्म हो गया, दिए सब खत्म हो गए और सब खत्म हो गए। रावण कहीं मेरे नालायकों तुम पर घी को ने कहीं रह लगाई। हाँ कि रहान नगर बसन घृत तेला, कुछ नहीं बचो और बाढ़ी पूंछ की न कभी खेला। कहीं इसने इतनी पूंछ बढ़ाती, इतनी पूंछ बढ़ाती, जब कहते दुर्जन व्यक्ति सज्जन की यश रूपी कीर्ति रूपी पूंछ उखाड़ना जब चाहते तो उसकी पूंछ बहुत बढ़ती है। हाँ तब उसका यश बहुत बढ़ता है, जितना उसके लोग पीछे पड़ते हैं उसका अपयश करने के लिए, खींचने के लिए, उतना ही वो बहुत बढ़ता है। इतनी पूंछ बढ़ी और हनुमान जी का और फिर पूंछ बढ़ाई नहीं, खाली गई, नगर में घुमाए गए। हाँ मारे ही चरण, लोग लात मारे बन रहे और कर ही सब हासी और खूब हंसने और ढोल बजा रहे। हनुमान वाला कहीं खूब छोटी बनाई और लोग देख रहे हैं चंदा कहीं के घर से आओ, कहीं के घर जिसके किसी ने इसमें डोनेशन दिया है, किसने कपड़ा दो, कहीं ने तेल पटाओ, कहीं सबको ब्याज रहे दिलकनी। हाँ अब भैया जैसे आग लगाई गई कि नींबू की चढ़ू कभी कनक हटाई और वहीं सभी निशान और एकदम से हनुमान ने क्या किया, हनुमान जी ने जो है लंका में जो है पूंछ से सब आगी जाती, सब पूरी लंका रावण कहे अरे ये क्या हो, कहीं पूंछ, कहीं महाराज सब देवी स्वाहा हो, कहीं का कहीं पूरी लंका जल करके नष्ट हो गई, कहीं बंदर की पूंछ, कहीं बहाना देवी बंदर की पूंछ हो गई, बंदर की पूंछ वापस चली गई। ये बड़ी समस्या, युद्ध चल रहा राम रावण का और भैया बड़ी समस्या। हनुमान जी खड़े हुए गए युद्ध भूमि में। रावण ने चतुरंगिणी सेना भेजी, रथ हाथ, एक चतुरंगिणी सेना में रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल चतुरंगिणी सेना भेजी और उस सेना ने हनुमान जी को चारों तरफ से घेर लिया। कवितावली में लिखा तुलसी बाबा ने, कहने लक्ष्मण कहने लगे भैया राम जी हनुमान जी फंस गए, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। राम जी कहते लक्ष्मण रुको, देखो देखो लखन और ललन हनुमान जी, कहीं अभी रुको, हनुमान जी को तुम्हें का साधारण जाना। हनुमान जी ने क्या किया कि रथ सो रथ, हनुमान जी ने रथ उठाया, रथ पे पटका और गज सो गज मारे और हाथी हाथी पर उठाए, हाथी पर पटक दिए और हाथी उठाओ वैसे पकड़ी घुमाए। एक ही गांव में 2000 सिपाही स्वाहा। और भैया एक तरफ से तो लोगों ने कहा पीछे से मारो, और जैसे सिपाहियों ने कहा पीछे से मारो तो पीछे और खतरनाक हथियार। भगवान ने हनुमान ने क्या किया, अपनी पूंछ लंबी करी और सबका पूंछ लपेट दो और पूंछ में लपेट के भगवान ने तेजी चटपटी पटकनी लगाई, सबकी पूर्णमासी। सेना तो नहीं आई, रावण के दरबार में फिर संवाद आता।
महाराजा धीराज की जय। कहीं सेना चतुरंग की सेना साहब, कहीं बंदर हो गए। कहीं कैसे चतुरंगिनी सेना अकेले बंदर ने मार दी, पीछे से नहीं मारा। कहीं महाराज आगे तो वो कम खतरनाक और पीछे से वो ज्यादा खतरनाक। कहीं ऐसा क्या है, कहीं वक्त कुछ। रावण कहने लगा ये हनुमान जी क्यों सबको बहुत परेशान कर। कविता नदी में वर्णन है कि रावण ने क्या किया, अमर सेना भेज दी। वो अमर सेना ऐसी थी, इसने अमर सेना का प्रयोग किया, वो मर ही नहीं सकता। विभीषण बड़े चिंतित रहे, भगवान जी अब क्या हो गए, ये तो सेना अमर है। हनुमान जी ने कहा आप हमें याद कहते हो अभी कहीं अमर सेना जब वो मरेगी नहीं तब आप क्या करें, कहीं हमारी को धरो ना मरी धरो, लेकिन हम युद्ध जिताएंगे। अमर सेना के पास हनुमान जी को, और जब भैया अमर सेना सामने वो हनुमान जी न लड़े नहीं हनुमान, और न बाहर। हनुमान जी जान रहे थे जब ये अमर है मरेंगे है नहीं, तो क्या लड़ने से मारा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और सारी सेना लपेट दी, और लपेट के आकाश मार्ग में फेंक दी। और कहीं जैसे भीम ने महाभारत के युद्ध में हाथी फेंके, वैसे ही हनुमान जी ने सेना फेंक दी। और कहीं तुम को ऊपर अमर करने लगा। और अगर यह अमर सेना बनी रहती तो राम जी का प्रण कैसे पूरा होता, कि नहीं पूरा होता। एक बार तो और कमाल हो गया, इस बात से रावण इतना परेशान हो गया। हनुमान जी बैठे थे और रावण ने आकर के सोचा इनकी आज हम पूंछें उखाड़ी। और हनुमान जी की पूंछ उखाड़ने के लिए रावण ने अपने पुरजोर 20 वाहन से इनकी पूंछ पकड़ी, उखाड़ने लगा, खींचने लगा। हनुमान जी ने सोचा अब क्या करें। रावण सोच रहा था कि हनुमान जी लड़ेंगे, हनुमान जी ने लड़े और न पीछे मुड़े। हनुमान जी उड़े, हनुमान जी ऊपर उड़ी पड़े। अब जब ऊपर उड़ी पड़े, पहले रावण पूंछ उखाड़ने के लिए पकड़ रहा था, मजबूती से पकड़े था, लेकिन अब जब पूंछ हनुमान जी ऊपर उड़ गए, अब ये पूंछ पकड़े नीचे लटके। अब ये कामना कर रहे भगवान या पूंछ बनी रहती या ना पूंछ उठती। तो हनुमान जी की पूंछ बड़ी विचित्र है। ऐसी जो है भक्तों की स्थिति होती है। आज यह पूतना जिस प्रकार से रावण हनुमान जी की पूंछ पकड़े था, छोड़ नहीं रहा था, उसी प्रकार से भगवान ने भी इसके पयोधनों को पकड़ लिया। और कहते हैं कि ये कहती है सामुंचम चालमिति प्रभाषिणी, अरे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसको फिर मैं छोड़ता नहीं। छोड़ता नहीं। अब ये क्या कहती है, पूतना कहने लगी महाराज अब एक बार मुझे क्षमा कर दो, मैं भूल से भी फिर कभी गोकुल नहीं आऊंगी। पीबत तो है क्षीर छन छानी के हरे वो प्राण, अब भूल के भी फिर कबहू गोकुल न आऊंगी। एक बार मुझे जाने दो श्याम सुंदर, कहना अब नहीं। ऐसा कह करके जब ये गोकुल के क्षेत्र से बाहर निकल गई, भगवान ने इसको जो है प्राणांत कर दिया। बोलिए पूतना कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज पूतना वध के समय पर भगवान 6 दिन के पूरे हो गए। 7वें दिन पूतना ने आक्रमण किया था। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपनी माता के यहाँ और माता यशोदा के घर में